हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 7 रहस्य। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते वीडियो दोस्तों। और इस कहानी को लिखा है हरि कृष्ण देवसरे ने, ठीक है। तो दोस्तों, इनका जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश में हुआ। इनके बारे में जानते हैं। इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 14 नवंबर 2013 में हो गई। इन्होंने कितनी रचनाएं की हैं ये भी हम समझ के लेते हैं। संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि, ठीक है। इन्होंने बाल कथाएं मतलब बच्चों के लिए साइंटिफिक, जो बच्चों के क्वेश्चन होते हैं साइंस से रिलेटेड, ऐसे कई सारी कथाएं इन्होंने लिखी है। परिचय देखते हैं। डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है, ठीक है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है, मतलब कई सारी पुस्तकें भी इन्होंने क्या कि प्रकाशित किए और उनको लिखा है। दोस्तों, ये जो रहस्य है इसमें हम क्या सीखेंगे, आपको मैं मोरल ऑफ द स्टोरी बता देता हूँ। प्रस्तुत कहानी जो दिया गया इसके माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। कई बार बच्चे किसी चीज़ को देख करके डर जाते हैं और उसके पीछे का उन्हें जो साइंस है वो पता नहीं होता है। तो इस चैप्टर में अंधविश्वास से कैसे दूर रहना है ये हमें बताया गया है, ठीक है। तो ये समझेंगे दोस्तों। देखिए, अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेला बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था कि उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आर्यन था उस हवेली में हमेशा देखता था, उसमें से लाइट निकलती थी। आर्यन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते, क्योंकि उसके मामा ने कहा था उस हवेली में भूत है, और आर्यन को पता था कि भूत वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। यह कपोल कल्पना है। कक्षा में कपोल कल्पना बस हमारे मस्तिष्क की कल्पना है, बस हम सोचते हैं और कुछ नहीं है। भूत वगैरह ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने, जो आर्यन था उनके टीचर, ठीक है, उन्होंने विज्ञान के टीचर ने क्या कहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मीन्स विज्ञान की जो किस तरह काम करता है इसको समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया, और उसने रहस्य का पता लगाने के लिए उसके मन में ठान लिया कि ये कैसे हो रहा है। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। उन्होंने क्या कहा था कि 10-15 सालों से कोई नहीं रहता था इस हवेली में। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। जमींदार का परिवार उस हवेली में पहले रहता था। अब जमींदार का परिवार ख़त्म हो गया है, ठीक है, मतलब नहीं रहे इस दुनिया में। उस तरफ कोई आता जाता नहीं है। एक बार घीसू उधर गया था, है ना। एक घीसू कौन है, एक व्यक्ति का नाम है। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा, और बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, डर गया था। 3 महीने तक वह बिस्तर से नहीं उठा, डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। आधी रात उठा और उस हवेली को
छत की तरफ देखा। वहाँ रोशनी थी, वहाँ पे बहुत सारी रोशनी, लाइट आ रही थी वहाँ से। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। पहली बात तो वो मामा जी के गर्मी की छुट्टियाँ बिताने आया था। यह एक समृद्ध गांव था और उनका जो गांव था बहुत ही अच्छा खासा समृद्ध, सब कुछ था गांव में। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। मामा जी के पास क्या था? एक विदेशी डिजिटल कैमरा था, अच्छा वाला कैमरा भी था। यह बात आर्यन को मालूम थी और ये बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। उसका नाम क्या था? कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। आर्यन ने उस लड़की से, मामा जी की लड़की से, कनिष्का से विचार विमर्श किया और सलाह ली। दोनों बहादुर थे, डरते नहीं थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। मतलब बिना फ्लैश लाइट के भी ये बहुत अच्छी तस्वीर खींचता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे, ठीक है, बहुत खुश हो गए थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। रहस्य का पता लगाने का बहुत ही अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहो की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, ठीक है। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन अंदर झांककर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़े बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रहा था। आंखें लाल लाल थी। आंखें क्या थी? लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटके रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि वह बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। बस उसे फटाफट कई फ़ोटो खींचने और वे घर की ओर चल पड़े। फटाफट उन्होंने क्या किए? फ़ोटो खींचे और अपने घर की तरफ चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फ़ोटोग्राफर की एक दुकान थी। नारायणपुर में एक फ़ोटोग्राफ की दुकान थी जहाँ पे फ़ोटो साफ़ किया जाता है। सभी फ़ोटो तैयार, ठीक है, सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती है, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए तो। उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दिए। वे परेशान हो उठे। उन्होंने ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत हैं। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फ़ोटो भी आ गया। असल में भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसीलिए उन्होंने
भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते, मतलब कि वह अपना जो भी गलत काम करना है वहाँ पे वो कैसे करते। फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलिए, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ी लगती है, आर्यन ने अपने पिताजी से कहा। देखो आपको बच्चों ये फोटो में दिख रहा है कि आर्यन कैमरा लेकर के जा रहा है और फोटो लेके आके अपने माता पिताजी को दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है ना, बहुत ही लूटपाट किया इन्होंने, कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है, इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, शाबाश तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, कहाँ है ये, आप तैयार कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने इतनी जोश आवाज़ में कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा, दोनों ओर से गोलियां चली, सवेरे होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए, उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए, सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को क्या किया, भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो देखो दोस्तों, शाबाश, देखो पुलिस वाले कहते हैं शाबाश तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, क्योंकि इन्होंने भूत वगैरह पे ध्यान नहीं दिया और लोगों को इन अफवाहों से बचाया, अंधविश्वास से बचाया कि भूत वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आई थिंक दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने इस YouTube चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।